इस पार्ट की शुरुआत होती है और हमें चेन फेंग और यूनर को दिखाया जा रहा होता है, जो कि इस वक्त किसी जगह जा रहे होते हैं। और जाते वक्त जो यूनर होती है वो कह रही होती है कि मेरी जो फीनिक्स स्वॉर्ड थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो मुझे एक स्वॉर्ड की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम लोग सैनफेंग पगोड़ा जा सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि सैनफेंग पगोड़ा मेरे स्वॉर्ड जितनी पावरफुल इन वेपन को बेचता है, जिसपे कि सैनफेंग उसे ज्यादा चिंता करने से मना करता है और उसे कहता है कि अगर हमें वहाँ पे सेंट वेपन नहीं भी मिला तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पावरफुल सेंट वेपन बना के दूंगा। जिसपे कि जो यूनिट होती है वो उससे कहती है कि तुम मुझे एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड बना के देना जो कि सूरज चांद तारे सबको काट सके। जिसपे कि सैनफेंग भी मान जाता है और तभी वहाँ पर हमें यू जुआन को दिखाया जा रहा होता है, जिसे कुछ लोग बुली कर रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हें हम लोग सैनफेंग पगोड़ा के अंदर नहीं जाने देंगे, और अगर तुम अंदर जाना चाहती हो तो तुम्हें हम लोग सर्वेंट बनना पड़ेगा, और जिसकी मदद से तुम काफी ज्यादा कल्टीवेशन में आगे भी जा सकती हो। और साथ ही साथ उसे ये भी डरा रहे होते हैं कि हम लोग ली के डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं, तो तुम्हें हम लोग सामने झुक के रहना पड़ेगा। और मैं आप लोग को यहाँ बता दूं, वो ली वही एल्डर है जिसे चेनफेंग ने काफी बुरी तरीके से पीटा था और उसकी पोजीशन को भी हासिल कर लिया था। जिसके बाद यूजुआन वो लोग की ऐसी बात सुनकर वो लोग की बेइज्जती करने लगती है और कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि वुडॉग एकेडमी ऐसे बेवकूफ लोगों को भी यहाँ पे एडमिशन देता है। जिसे सुनकर एक स्टूडेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी चैनफेंग अपनी हल्की सी पावर का यूज करते हुए उस स्टूडेंट को बहुत दूर फेंक देता है। जिसे देखकर उस स्टूडेंट के बाकी के जितने भी साथी होते हैं वो चैनफेंग को वहां से चले जाने के बदले 3 मैजेस्टिक येलो क्रिस्टल देने का वादा करते हैं और कहते हैं कि इसकी मदद से कोई भी नॉर्मल मार्शल कल्टीवेटर 10 साल की कल्टीवेशन को यूं कर सकता है। इसे देखकर चैनफेंग वहाँ पे आगे आते हुए अपनी पावर का यूज करते हुए आसपास की सभी एनर्जी को एक जगह पे कंडेंस करते हुए उससे भी ज्यादा पावरफुल क्रिस्टल को बना लेता है। जिसे देखकर वो सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और उसमें से एक स्टूडेंट कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था ये किसी ऐसे सीक्रेट टेक्निक को भी जानता है। जिसपे कि उसका साथी होता है उससे कह रहा होता है क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि ये हम लोग का मजाक उड़ा रहा है। जिसे देखकर वो सभी स्टूडेंट अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन अटैक करते हैं। जिसे देखकर चैनफेंग अपने दोनों स्वॉर्ड का यूज करते हुए वो लोग के ब्लडी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए वो लोग को घायल कर देता है। जिसे देखकर जो वो स्टूडेंट होता है अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पर एक सिग्नल अटैक करता है और चैनफेंग से खड़ा होते हुए कह रहा होता है कि अब तुम बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, क्योंकि तुमने एकेडमी के अंदर एक डायरेक्ट डिसाइपल पे अटैक करने की कोशिश की है, तो अब तुम लोग इस एकेडमी से बाहर फेंक दिए जाओगे। और तभी वहां पर लॉ इन्फोर्समेंट का वो आदमी भी आ जाता है, जो कि वहां पर चैनफेंग को देखते के साथ उसे ग्रीट करते हुए वहां पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन सभी लोग को नील डाउन करने के लिए कह रहा होता है और उन्हें बताता है कि ये आज से हम लोग के नए माउंटेन एंड रिवर एल्डर बन चुके हैं। जिसे सुनकर वो जितने भी स्टूडेंट जो कि चैनफेंग को बुली करने की कोशिश कर रहे होते हैं उन सभी के फट के चार हो जाते हैं और वो सभी के सभी चैनफेंग से माफी मांगते हुए कह रहे होते हैं कि आप प्लीज हमें एक मौका दीजिए, हम अपनी गलती को जो सुधार लेंगे। लेकिन चैनफेंग उनकी बात ना सुनते हुए उन सभी से कह रहा होता है एकेडमी के रूल के अकॉर्डिंग तुम लोग को इस एकेडमी से निकाल दिया गया है, तो तुम लोग यहाँ से शांति से चले जाओ। लेकिन वो फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वैन रूई को दिखाया जा रहा होता है जो अपने किसी ट्रेजर में अपनी पावर डालते हुए कुछ कह रहा होता है और बोलता है कि फाइनली हम लोग अब मिलने वाले हैं यूनिट। और फिर से हम लोग का सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सैनफेंग को दिखाया जाता है जो कि फाइनली अब सैनफेंग पगोड़ा आ चुका होता है और वहां पे आते के साथ इस लड़की इसको ग्रीट करते हुए कह रही होती है कि आप सभी लोग का सैनफेंग पगोड़ा में स्वागत है। जिसपे सैनफेंग उस लेडी से कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ बकवास स्वॉर्ड को देखने नहीं आया हूँ, तो तुम मुझे काफी ज्यादा हाई लेवल की स्वॉर्ड दिखाओ। जिसपे की लेडी सैनफेंग को लेकर अंदर आ जाती है, जहाँ पर जो यूजुआन होती है वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल पिल्स को देखकर तुरंत उसके पीछे चली जाती है और हमें एक और कस्टमर को दिखाया जा रहा होता है जो की अपनी स्पेशल आई का यूज करते हुए यूजुआन की बॉडी को स्कैन कर रहा होता है, जहाँ पर यूजुआन की बॉडी के अंदर उसे एक रेयर वुड फायर बॉडी दिखाई देती है। जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और अपने मास्टर को बताता है कि उस लड़की के अंदर एक रेड वुड फायर बॉडी मौजूद है जिसकी मदद से आपकी कल्टीवेशन स्पीड डबल हो सकती है। जिसे सुनकर जो मास्टर होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तभी हमें चैनफेंग के साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लेडी होती है वो चैनफेंग को स्कारलेट स्वॉर्ड दिखा रही होती है और उससे कह रही होती है कि स्वॉर्ड के अंदर आपकी वाइफ की जैसी सेम प्रॉपर्टी मौजूद है, जिसकी मदद से आपकी वाइफ की पावर से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और वाइफ का वर्ड सुनकर जो यूनिट होती है वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और चैनफेंग उस स्वॉर्ड को ले लेता है और तभी वहां पर यूजुआन आ जाती है जिसके हाथ में काफी ज्यादा पिल्स होती है और वो सभी के सभी पिल्स को ले लेती है। जिसे सुनकर वहाँ पे वही कस्टमर आ जाता है और वहाँ पे आते के साथ वो कह रहा होता है कि अगर मिस मेरा गुलाम बन जाए तो मैं उनके सभी के पिल्स के पैसे दे दूंगा। जिसे सुनकर जो चैनफेंग होता है वो अपनी पावर प्रेशर को रिलीज करते हुए उससे कह रहा होता है कि तुम अपने औकात में रहो, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी पावर में से धूल में मिला दूंगा। और वो वापस से घूमते हुए फेरिस स्वॉर्ड को देखने लगता है, जिसपे कि जो कस्टमर होता है वो उससे कह रहा होता है जो भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीडिंग लगाएगा वही इस फेरिस स्वॉर्ड को लेगा। जिसे सुनकर चैनफेंग भी रेडी हो जाता है। जिसे सुनकर वो जो कस्टमर होता है अपनी फैमिली की सीक्रेट स्कार्ड वेपन स्काई पियर्सिंग स्फीयर को बाहर निकाल लेता है और चैनफेंग को अपना वेपन निकालने के लिए कहता है। जिसे सुनकर वो अपने फादर के द्वारा दिए गए बो को बाहर निकाल देता है, जिसे देखकर जो लेडी होती है वो सभी लोग को बता रही होती है कि ये एक होली वेपन है और साथ ही साथ ये जो है गॉड जनरल पोटियान की
स्पेशल बो है जिसकी पावर काफी ज्यादा अच्छी है और साथ ही साथ इस बो का नाम फेदर अभ्यास बो है और उस बो की पावर प्रेशर की वजह से तो कस्टमर की जो पावरफुल स्फीयर होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसे देखकर वो कस्टमर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और जो लेडी होती है वो चैनफेंग को विजेता घोषित कर देती है और उससे कहती है क्या तुम जो इस वेपन को बेचना पसंद करोगे, इसके बदले तुम कोई भी किंग लेवल वेपन को यहाँ से ले जा सकते हो, जिसपे की चैनफेंग साफ साफ मना कर देता है और उस लेडी से एक गोल्डन स्वॉर्ड खरीदने की बात करता है। और हमें पता चलता है कि जब चैनफेंग ने अपनी ड्रैगन सबडूइंग आर्ट पावर का यूज किया था तभी वो गोल्डन स्वॉर्ड उसकी पावर से रिएक्ट कर रहा होता है, जिसे देखकर चैनफेंग तुरंत समझ गया होता है कि ये पावर इससे कुछ लेना देना है और चैनफेंग उस स्वॉर्ड को लेने की बात करता है, जिसपे कि वो जो लेडी होती है वो उसे बता रही होती है कि आप लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं, इसलिए मैं आप लोग को जरूर बताना चाहूँ कि ये होली स्वॉर्ड की एक डुप्लीकेट कॉपी है, ये ओरिजिनल नहीं है। जिसपे कि चैनफेंग फिर भी उसे खरीदने की बात करता है, जिसपे देख वहाँ पे जो एक ब्लैक स्मिथ होता है वो समझ जाता है कि चैनफेंग की आंखें काफी ज्यादा तेज है और उसके अंदर से वो पावर को उसे देख पा रहा होता है और तभी चैनफेंग उसे खरीद लेता है। और तभी वहाँ पर वैन रुई भी आ जाता है, जो कि वहाँ पे आते के साथ चैनफेंग के हाथ में उस गोल्डन स्वॉर्ड को देखते के साथ उसके अंदर समझ जाता है कि इसके अंदर एंशिएंट ट्रू एसेंस की सही में पावर मौजूद है। और वहाँ पे आते के साथ वो कह रहा होता है कि हो सकता है तुमने इस स्वॉर्ड को खरीदने में कितने भी ज्यादा पैसे लगाए हो, मैं इसके बदले तुम्हें 10 गुना देने के लिए तैयार हूँ, तुम बस मुझे स्वॉर्ड दे दो। जिसपे की चैनफेंग साफ साफ मना कर देता है, उससे कहता है कि ये स्वॉर्ड अब मैंने खरीद ली है, तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है कि तुम इसे खरीदने की बात भी करो। जिसे सुनकर वो जो वैन रुई होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उससे कहता है कि टियानजुआन किंगडम में किसी की भी ऐसी हिम्मत नहीं हुई जो कोई मुझे इस तरीके से बात कर सके, और अगर मैंने ठान लिया है कि मैं उस स्वॉर्ड को लूंगा तो इसका मैं तो लूंगा। और वैसे कहते के साथ चैनफेंग पे अटैक कर देता है, जिसे देखकर चैनफेंग उसी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखकर जो वैन रुई होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, क्योंकि चैनफेंग इस वक्त 5 स्टार मार्शल किंग रेलम पे होता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड की जो पावर होती है वो उससे काफी ज्यादा अच्छी होती है। जिसे देखकर वो पूछ रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन, जिसपे कि चैनफेंग उसे बताता है कि वो वुडोंग एकेडमी का एक एल्डर चैनफेंग है। और चैनफेंग का नाम सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उससे कहता है इसका मतलब वो तुम ही हो जिस युआन डायनेस्टी में हम लोग एक ब्रांच को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया था। और साथ ही साथ वो ये भी समझ गया होता है कि चैनफेंग के पीछे जो खड़ी लड़की है वो पक्का यूनर होगी, और उससे कहता है कि अब तुम जो हो हम लोग की ली फैमिली को ज्वाइन करोगी ताकि हम लोग की फैमिली की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाए। जिसे सुनकर जो चैनफेंग होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यूनर से कहता है क्या तुम्हें याद है जो पिछली बार लीफ नाम के किसी इंसान ने हम लोग को गुस्सा दिलाने की कोशिश की थी, तो उसके साथ क्या हुआ था। फिर यूनर भी बताती है कि जब पिछली बार जिसने ऐसे कोशिश की थी बहुत सारे लोगों ने उससे गुस्सा जताया था, यहाँ तक कि हम लोगों ने उसे जान से भी मार दिया था। जिसे सुनकर जो उसका वैन रुई होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। इसे देखकर चैनफेंग भी अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है, जिसपे की जो वो लेडी होती है उन दोनों को फाइट रोकने के लिए कह रही होती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी वुडोंग एकेडमी और ली फैमिली के साथ पंगा नहीं लेना चाहती है। जिसपे की वो दोनों अपनी पावर प्रेशर को वही रोक देते हैं। और तभी वैन रुई के साथ आया हुआ इंसान वैन रुई से कह रहा होता है कि आपको ज्यादा चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले दिन चैनफेंग के साथ मेरी एकेडमी में काफी मस्त फाइट होने वाली है, तो मैं उसे वहीं पे देख लूंगा, तो आप ज्यादा चिंता ना करिए। और ऐसा दिखाते के साथ हम लोग का ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा, तब तक के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।